अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बात करेंगे खेल के मैदान से, जहां क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। और गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जब के बाद बुनियाद महसूस हुआ, भारत ने स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर, बिलखुसूस क्रिकेट के अंदर अगर देखा जाए, हिंदुत्व फ़िलॉसफ़ी को जो है वो इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। इससे पहले पाक भारत टाकरे होते थे। पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप खेलने वहाँ पे गया, बड़ा गुडविल जेस्चर दिया, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा इनकारी रहा। इस टूर्नामेंट में भी आप देखें कि जहाँ पे हैंडशेक नहीं हुआ, वो चले एक कोड ऑफ कंडक्ट, मुझे नहीं पता आईसीसी के रूल्स के मुताबिक उसकी वायलेशन है नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, आप जिसको डेडिकेट करें, लेकिन उसके बाद किसी मखसूस ऑपरेशन का नाम लेना, और फिर उसके बाद इंडियन मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, और बहुत सारे अनएथिकल जेस्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये हो क्या रहा है? स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, एक हद तक रहना चाहिए। अगर उसमें भी आप पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करते हैं तो बड़ी गलत एग्जांपल सेट होगी, बाकी खेलों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। राइवलरी हर जगह होती है, सेंसेशन होती है, लोग इंजॉय करते हैं, स्पेक्टेटर्स आते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अमित शाह और जय शाह की ये इन्वॉल्वमेंट और हिंदुत्व फिलॉसफी को प्रिवेल करवाना और इसकी गूंज पूरे मीडिया तक जाना, अगर आपने हैंडशेक नहीं करना तो आपके कमेंटेटर्स पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ बैठ के कमेंट्री तो कर रहे हैं, वहाँ भी तो बातचीत हो रही है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। आप ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वहाँ अपने राइट्स को बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। जब टॉस होता है तो आमना सामना नहीं होता। जो आप बॉल करवाते हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के बल्ले से टकराती है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स बॉल करवाते हैं आपके बल्ले से टकराती है। वहाँ भी तो इंटरेक्शन है, वहाँ भी तो एक दूसरे को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करें। पूरी दुनिया के अंदर जो एक जेस्चर जा रहा है दो कौमों के दरमियान, ये अच्छा साइन नहीं है। कहीं ना कहीं हमें इसको रोकना होगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मनोज दत्त साहब, सीनियर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब। भाई साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ करूँगा मनोज दत्त साहब आपसे। ये बताएं, ये कज़िया किस तरफ जा रहा है? ये इन्वॉल्वमेंट हो गई है पॉलिटिक्स की स्पोर्ट्स में। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। मियादाद ने छक्का भी लगाया था शारजा में, हमने देखा। पाकिस्तान इंडिया में जाके खेला, हारा भी जीता भी। इंडिया यहाँ 2004-05 में आया, सीरीज़ जीत के गया, बड़े अच्छे जेस्चर थे। ये क्या हो गया है कि आपने पॉलिटिक्स को बीच में ले आए? ये किसकी साजिश हो सकती है? देखिए, ऐसा होता है कि जो क्रिकेट है वो जेंटलमैन गेम है, और जो क्रिकेट है वो स्पिरिट ऑफ गेम के बेस पर खेली जाती है। स्पिरिट ऑफ गेम हमेशा यही बताता है कि रिस्पेक्ट योर अपोनेंट्स, और अगर आप अपने अपोनेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं तो खेल के मैदान में फिर हाथ मिलाना, गले मिलना, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। जिस तरीके से पिछले 6 महीने में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसे देख करके आप समझ सकते हैं, और जो समस्याएं पाकिस्तान की हैं उन सभी समस्याओं का निदान जो है, सॉल्यूशन है, वो पाकिस्तान को ही ढूंढना है। उसके लिए भारत और भारतीय क्रिकेट टीम कुछ भी नहीं कर सकती है। और जैसा कि अभी आपने बहुत कुछ कहा, मेरा तो मानना यह है कि जो हालात थे और जिस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया में बर्ताव किया था, जो कुछ लिखा गया, जो कुछ कहा गया, जो कुछ बोला गया, भारतीय टीम ने क्रिकेट मैच खेल लिया, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। वो भी एक आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रोटोकॉल है, विंडो है, जिसके तहत भारत को एशिया कप में भाग लेना था बतौर ऑर्गेनाइजर। इसलिए दुबई के अंदर मैच हुआ। हमारे यहाँ तो बहुत कड़ा विरोध हो रहा था भारत पाकिस्तान के मैच का, और मैंने तो कई प्रोग्राम्स में कहा भी था कि हो सकता है कि लास्ट मिनट पे सूर्य कुमार यादव टॉस करने से भी मना कर दे। चलिए, टॉस तो हुआ लेकिन हाथ नहीं मिलाया, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। खेल के मैदान में ये जरूरी नहीं है कि दोनों कप्तान आपस में हाथ मिलाएं। ये एक कप्तान की इच्छा होती है कि दूसरे कप्तान से मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता, सबसे पहली बात। और हैंडशेक एक सामाजिक शिष्टाचार है, सोशल एटिकेट्स है। ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि टॉस के समय दोनों कप्तान हाथ मिलाएंगे और मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ मिलाएंगी। गेम की ट्रेडिशनल वैल्यूज है, ये लॉज ऑफ क्रिकेट नहीं है। और ट्रेडिशनल वैल्यूज को मानना या ना मानना, ये दोनों टीमों का अपना अपना नजरिया है, अपना अपना हक है।
सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, ये उनकी व्यक्तिगत राय नहीं थी, ये सभी भारतीयों की इच्छा थी कि इस मैच में पाकिस्तान के साथ खेला जाए, लेकिन ना तो हाथ मिलाया जाए, ना उन्हें किसी भी प्रकार की स्पिरिट ऑफ गेम के तहत बधाई दी जाए। अच्छा मनोज साहब, अगर हाथ भी नहीं मिलाना था तो फिर खेले क्यों हैं? और फिर प्रेस ये कॉन्फ्रेंस में मजबूरी थी। ये मैदान जंग तो नहीं था कि, या आप क्या कहते हैं 6-0 का गुस्सा यहाँ पे निकाला गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 6-0 या 60-0 तो चलता रहता है खेल के मैदान में। जब दो टीमें उतरती हैं तो हारती भी हैं, जीतती भी हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है खेल का माहौल, किस स्पिरिट में मैच खेला जा रहा है। 6-0 आप समझ गए होंगे, 6-0 हुआ था मई में। वो मैं ये बोल रहा हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 6-0 या 60-0। अच्छा कोई टीम एक आपके 60 भी गिर जाए कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, दुरुस्त है। ऐसा कोई फर्क। देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है वेस्ट इंडीज। किसी समय में वेस्ट इंडीज का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वर्चस्व था, दबदबा था, डोमिनेंस था। क्लाइव लॉयड के नेतृत्व में सभी टीमें डरा करती थी वेस्ट इंडीज के सामने खेलने से। पहले 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज की टीम ने जीते, लेकिन आज वेस्ट इंडीज क्रिकेट का क्या आश्रय हम सभी जानते हैं। तो खेल के मैदान में कई बार ऐसा होता है कि टीम्स क्लिक नहीं करती हैं, हार जीत चलती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है स्पिरिट ऑफ गेम, रिस्पेक्ट योर अपोनेंट्स। और वो रिस्पेक्ट खेल के मैदान में नहीं है, वो खेल के मैदान के बाहर भी है। सोशल मीडिया में खासतौर से ड्रेसिंग रूम का कमरा किसने बंद किया था ये बताएं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने डेडिकेशन किया था अपना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट? हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम खड़े रहे मैदान में, हम बाहें मतलब फैलाए खड़े थे कि हैंडशेक करें। ये तो हमारा एथिकल स्टैंडर्ड है। आपके प्लेयर्स ने तो ड्रेसिंग रूम तक बंद कर दिया। देखिए, जो खिलाड़ी सोशल मीडिया में आपके पोस्ट डाल रहे थे, लिख रहे थे, वो मैदान में तो नहीं थे। मैदान में जो थे उन्होंने कोई पोस्ट तो नहीं डाली थी। इस तरह तो आपके भी सुशांत मेहता ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की दाढ़ी पे अटैक किया, रिलीजन पे अटैक किया, अनएथिकल रिमार्क्स है भरा पड़ा है। उस पे हम जाएं तो बात बिगड़ जाएगी। मैं 12 खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, कप्तान समेत। वो खेलने आए थे, गुडविल जेस्चर देने आए थे। हमने तो आपके अभिनंदन को फंटास्टिक चाय पिला के भेजा था भाईजान। चलिए, वो राजनीतिक मुद्दा था और अभिनंदन को आपने कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, वो आप भी भली भांति जानते हैं और सभी को पता है कि अभिनंदन को किन परिस्थितियों में छोड़ा गया। फिलहाल हम क्रिकेट की बात करते हैं। और क्रिकेट में जैसे मैंने कहा, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि जो स्पिरिट ऑफ गेम है वो बेस्ड है रिस्पेक्ट के ऊपर, कि आपको अपने विरोधी खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और एक इज्जतदार भावना के साथ बर्ताव करना है। और ये जरूरी नहीं कि आप खेल के मैदान में वो करें, खेल के मैदान के बाहर भी आपको रिस्पेक्ट शो करनी है, जो कि स्पिरिट ऑफ गेम का एक। मैं आता हूं, आपका पॉइंट आ गया। नसीम राजपूत साहब, क्या कहते हैं आप? आपने मनोज दत्त साहब की भी बात सुन ली। पाकिस्तानी प्लेयर्स तो खड़े रहे, पाकिस्तान तो इंतजार करता रहा कि हैंडशेक करेंगे, और ये अखलाकी तौर पे भी है, चले रूल्स में नहीं होगा, लेकिन आप ड्रेसिंग रूम बंद कर देते हैं, आप टॉस पे हाथ नहीं मिलाते, आपके कमेंटेटर साथ बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है। हो क्या रहा है ये सारा? देखिए उमर भाई, सबसे पहले तो मैं बड़ा हैरान हूं कि क्रिकेट किस सिमत में जा रही है। जाहिर है जिस तरीके की पॉलिटिकल हालात हैं, क्रिकेट ने भी उसी तरफ जाना है। और जिस तरीके के पॉलिटिकल टेंशन 10 मई के बाद जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी, उसके बाद से और मामलात खराब होते चले गए। मैं मनोज भाई से 1-2 छोटे से सवाल करना चाहूंगा। आज मनोज भाई आए हुए। मनोज भाई, मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज बताइएगा। आपकी आवाम खिलाफ थी, आपकी अपोजिशन खिलाफ थी, आपके साबिक क्रिकेटर्स खिलाफ थे, आपका कोई बंदा, आपका क्राउड भी जिस तादाद में दुबई स्टेडियम आता है उस तादाद में नहीं आया। हर चीज नहीं चाहती थी कि इंडियन टीम आके यहाँ पाकिस्तान से खेले, तो फिर आप क्यों आए? देखिए, जो आईसीसी की विंडो है, जो शेड्यूल है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो एशिया कप के लिए तारीखें जारी की थी, उसको फॉलो करना, उसको अडेयर करना, उसका पालन करना, ये बीसीसीआई की एक जिम्मेदारी थी। एक अंतरराष्ट्रीय जो बिरादरी है। आपको पता है आपकी टीम एक मर्तबा जब सेकंड एशिया कप था, श्रीलंका खेलने नहीं गई थी तमिल टाइगर्स की वजह से, आपको याद है? देखिए, परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। अभी जैसे भारत सरकार ने रखा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रख करके। मैं सिर्फ आपसे मनोज भाई 2-3 चीजें भाई। देखिए, मैंने 6 टूर किए हैं इंडिया के,
शुक्र है मैं मोदी साहब के दौर में नहीं गया, मैंने बहुत इज्जत देखी है भाई, अल्लाह के करम से मैंने वहां पे बहुत आपके लोग मुझसे से प्यार करने वाले थे, मुझसे आज तक कभी किसी ने सवाल नहीं किया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ हमारी खेल को हम किस नहज पे लेके जा रहे हैं। सर 170 मिलियन डॉलर्स का मुआहदा किया जय शाह साहब ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ, जी, और उसके बिल्कुल। मुताबिक 2 पाकिस्तानी मैचेस और 4 एशिया कप होने थे, तो आप इज्जत साइड में रख के पैसे के लिए आ गए। यहाँ एग्जैक्टली यही बात है। मैं मनोज भाई से जरा जवाब, मनोज भाई आपको पता है क्या हो रहा है वहां पे? मनोज भाई जो बॉलर आपकी टीम बुलवा रही है ना प्रैक्टिस के लिए, वो पाकिस्तानी बॉलर आ रहे हैं, उनके मोबाइल ले लिए जाते हैं, वो तस्वीर नहीं बनवा सकते आपके इंडियन खिलाड़ियों के साथ। मैं यही मुद्दा आपका नसीम जो भाई, इरफान पठान है ना सर, आपका इरफान पठान सेल्फी ले रहा होता है, पीछे वसीम और वकार बैठे होते हैं। मैं यही सर ये दोहरी पॉलिसी क्यों है? यही सवाल मैं ये लेके जाता हूँ। शाकिर अब्बासी साहब ये बताएं, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, मनोज साहब से भी पूछ लें, ये हो क्या रहा है क्रिकेट में? आपको भी वीज़ा नहीं मिला था 2023 के वर्ल्ड कप में, हालांकि लेटर एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से था, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये अचानक से ये वबाल जो आया है पॉलिटिक्स का, इसकी क्या रीजंस? देखिए, भारत में क्रिकेट को मोदी सरकार एक सियासी आला के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अब भी समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स, इट्स अ बिगर देन स्पोर्ट्स। और फिर लोगों के जहाँ सेंटिमेंट इन्वॉल्व होंगे, फिर वहाँ सियासत की जाती है, वहाँ राजनीति होती है, और वो बड़ा खुल के की जा रही है। मैं नहीं समझता कि हाथ नहीं मिलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने जो कमेंट्स किए, ऐसे ओछे हथकंडों से आप जो जंग के ज़ख्म हैं उनको जो है वो मरहम लगा सकते हैं। तो वो मैं पिछले भी एक प्रोग्राम में मनोज भाई के साथ था, मैंने उन्हें कहा था कि जंगे फ़ौज को लड़नी चाहिए, सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए, खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। हमें जिस तरह आप कहते हैं कि आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, उनकी कमिटमेंट को अडेयर करते हुए हमने मैच खेला, तो इसी मैच की जो एक डिमांड थी कि आपको फिर मैच के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखानी है, आपको टॉस पे हाथ भी मिलाना है, आपको मैच हारने जीतने के बाद स्पोर्ट्स करीब लाता है, दूरियां नहीं मैंने बढ़ाता। एक और बात उस दिन भी आपको याद होगा कहा था कि मैंने कहा इस रीजन में इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को उठा के किसी दूसरे जगह नहीं फेंक सकते, हमने अब इसी रीजन में को एग्जिस्ट करना है। 1.5 अरब आबादी है आपकी, 25 करोड़ हम हैं। अगर हम स्पोर्ट्स, आप हमारे देखें ना पहलगाम का जो इंसिडेंट था, उससे पहले फवाद खान की फिल्म बनी, वहाँ वो रिलीज़ होने के लिए तैयार थी, उस वक्त तो टेंशन नहीं थी, आपने वो फिल्म रिलीज़ होने से रोक दी। स्पोर्ट्स कल्चर, इन चीज़ों से तो हम फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो हमें करना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम जब भी दुनिया भर में स्पोर्ट्स कवर करने जाते हैं, पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट आए होते हैं, लेकिन हमारा उठना बैठना इंडियन दोस्तों के साथ ही होता है। और मैं जितने इंडियन जर्नलिस्ट से मिला हूँ, मनोज भाई बहुत पॉजिटिव आदमी है, शायकीन से मिला हूँ, उनके अंदर कोई नफरत नहीं है। अब थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 8-10 साल से जब से मोदी सरकार वो हिंदुत्व का एक पूरा उनके अंदर इनकलकेट कर रही है, जिस तरह टीके नहीं लगाए जा रहे सिरिंज से, इस तरह किया जा रहा है, तो वहां से नफरतें आ रही हैं। इसको दोनों तरफ जो पॉजिटिव लोग हैं उनको रोकना होगा। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रऊफ साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब। ये बताएं, स्पोर्ट्स में जैसे हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है, और शाकिर अब्बासी साहब का कहना है हिंदुत्व फिलॉसफी इसके बिहाइंड है, कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगता है मैदान जंग बना हुआ है, इंडियन कैप्टन जिस तरह से बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, लगता है कि बुनियानो मरसूस के ज़ख्म और 6-0 अभी तक तरोताज़ा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, बेसिकली जो स्पोर्ट्स है इसको पॉलिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया दोनों में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को खेलों के ग्राउंड में इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से आपको बाज़ दफ़ा इस तरह के रिजल्ट भी भुगतने पड़ते हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को शुरू से ही एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि ये असल में बात शुरू हुई है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, 2013-14 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया था बिग 3 के लिए, और उस पर उन्होंने कोई MOU उनके साथ साइन नहीं किया था। एक वर्बल बात हुई थी जिसमें इंडिया ने कहा था कि अगर आप हमें बिग 3 के लिए वोट देंगे तो हम आपके साथ 5 या 6 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे 2025 तक। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड की जो नंबर 3 सुपर पावर थी उनमें वोट देकर मुंतखब करवा दिया, वो सुपर पावर बन गई। उसके बाद जो 6 सीरीज की बात हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो उनमें से एक सीरीज भी नहीं खेली उन्होंने। शहरियार खान चेयरमैन थे, उन्होंने ये मामला बाद में लेकर गए इंटरनेशनल कोर्ट में, मगर क्योंकि कोई चीज साइन नहीं हुई थी, इस वजह से सारे का सारा
वो पाकिस्तान का केस डैमेज हो गया। मगर उसके बाद फिर पाकिस्तान में 4 दफा अपनी टीम इंडिया भेजी है मुख्तलिफ इवेंट्स में खेलने के लिए। जी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा था, इंडियन अपनी हट धर्मी पे इंडियन बैठे हुए थे और वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को ना सिर्फ आइसोलेट किया जाए बल्कि पाकिस्तान को स्पोर्ट्स के मैदान में भी डैमेज किया जाए और इनके जो ग्राउंड्स है उनको डेजर्ट में तब्दील किया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बड़े शुरू में जो हमारे चेयरमैन या जो लोग हेल्म ऑफ फेयर पर फाइज रहे हैं उनको शुरू में एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी और एक स्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एक्शन उस वक्त उस पर अमल करना चाहिए था कि अगर इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया आपको बार बार डैमेज कर रहा, तो आप बार बार क्यों पाकिस्तान की टीम वहां पर भेज रहे हैं। अब उसका एंड रिजल्ट ये निकल रहा है कि अब चैंपियन ट्रॉफी देखेंगे पाकिस्तान होस्ट कर रहा था जी। लास्ट ईयर हुई है, उसमें भी इंडिया ने हटदर्मी की और पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजी और उनके मैचेस दुबई में हुए, जबकि उससे 1 साल पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम इंडिया भेज दी थी, जहां पर पाकिस्तान के जो साथी थे उनके साथ भी इंतहाई बुरा सलूक किया गया, वीजे भी नहीं दिए गए और ये एक इंडिया अपनी जो अच्छी हरकतें थी उनको उसने कंटिन्यू रखा था। तो अब एक दफा फिर आप देखेंगे ये जो अभी एशिया कप हो रहा है उसमें फिर इन्होंने जब आप खेलने के लिए आ गए हैं तो फिर ये कौन सी आप पे मुसीबत पड़ी है कि आप जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है उसको डैमेज कर रहे हैं। आप एक जो ट्रेडिशन चली आ रही है 1787 से कि दोनों टीमों के जो मुखालिफ टीमों के कैप्टन जब ग्राउंड में उतरते हैं वो शेक हैंड करते हैं एक दूसरे के साथ, मैच के बाद एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं, मिलते जुलते हैं, आपने उस ट्रेडिशन का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। तो हमें कहीं किसी ना किसी जगह पे हमें फर्म स्टैंड लेना चाहिए था और मेरा ख्याल है कि आप देखें बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है, पाकिस्तान क्या फैसला करता है। हमें ज्वाइन किया इकबाल कासिम साहब, साबिक चीफ सिलेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब। ये बताएं सिचुएशन बड़ी जो है वो पैथेटिक कह सकते हैं, बुनियानो मरसूस के बाद जो गूंज है सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, मैं इंडियन जर्नलिस्ट जो नाम तो नहीं लूँगा लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की मेम्स बनाई जा रही हैं उनके कल्चर पे, उनके रिलीजन पे। मुल्क पे जब अटैक होगा ये अनफॉर्चुनेट है, प्लेयर्स भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं। शुरुआत तो हिंदुस्तान ने की है, क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत ही मायूस हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो अब सियासत बन गया है। स्पोर्ट्समैन तो बहुत खुला डुला होता है, उसके नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं होती है कि सियासी तौर पे लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आवाम मैच देखने आती है, स्टेडियम के अंदर साथ साथ बैठे होते हैं, उनमें तो कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं होता, वो सब बैठे हुए मैच देख रहे होते हैं। हाँ, चेयर करना अपनी टीम को हर कोई करता है, मगर ये मैंने पहली रिवायत देखी है। पहले तो इस जेंटलमैन गेम के नाम से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पहले होता था कि कोई अगर सेंचुरी भी करता था तो हम लोग क्लैप करते हैं, और अभी भी ये रिवायत है कि कोई अच्छा खेल रहा होता है और कोई नया लड़का आता है और परफॉर्म करता है तो लोग उसको क्लैप करते हैं। इवन टीम के लड़के जो अपोजिशन वाले होते हैं वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये नई कहानी शुरू हो गई कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे और हम बातचीत नहीं करेंगे, और ये तो भाई फिर ये कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है, ये मेरी समझ से बाहर है। और इसका असल में इंडिया के अंदर तो आपको पता है एक जुनूनी कैफियत है। इनके जो टीवी वाले हैं ये टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खिलाते हैं तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं क़यामत आ जाएगी अगर ये हार जाएंगे और हरा देंगे तो पता नहीं पूरी दुनिया का जो हो जाएगा। भाई दिस इज अ स्पोर्ट्स। दोनों तरफ से मैं इन चीज़ों को की मरम्मत करता हूँ कि जो अननेसेसरी जो है वो चीज़ों को बढ़ा के पेश करना और जुमलों का गलत इस्तेमाल करना ये बहुत लोग गलत है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही है कि मिलके खेलना चाहिए और इंडिया को मेरा ख्याल है फराज दिली से मुजाहरा करना चाहिए, खेलें, जीतें, अप्रिशिएट करें। जी, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। मनोज दत्त साहब ये बताएं कि मुद्दा ये है, आप एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं कि अब ये सिचुएशन किस तरफ बैठेगी। नेबर्स तो चेंज नहीं हो सकते, स्पोर्ट्स दिलों को करीब करती है, दूरियां नहीं बढ़ाती, तो व्हाट नेक्स्ट आपके जहन में क्या है आइडिया? देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मर टेस्ट प्लेयर रॉक भाई थे और आपके चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम साहब थे। बहुत कुछ दोनों ने कहा, दोनों ही टेस्ट प्लेयर हैं, काफ़ी वर्षों तक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। लेकिन मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लॉज ऑफ क्रिकेट का प्रियम्बल पढ़ के देखें और आईसीसी का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसमें देखिए कि कहीं पर ये लिख रखा है कि टॉस के समय दोनों कप्तान हाथ मिलाएंगे या मैच के बाद या मैच के दौरान हाथ मिलाएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। जिस तरीके से स्लेजिंग का नहीं लिख रखा, ऐसे ही हैंडशेक का प्रोविजन कहीं पे भी नहीं है। एक ये सामाजिक शिष्टाचार का हिस्सा रहता है
कि टॉस के समय दोनों कप्तान हाथ मिला लेते ये हैं। मनोज भाईचारे भाई बहुत सारी चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजें हैं। लेट मी फिनिश बस, आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस माहौल में मैच खेल रहे हैं। जेंटलमैन गेम होता था जब ये शुरू हुआ था, और उसके बाद जैसे जैसे इस खेल में पैसा आता गया है वैसे वैसे जेंटलमैन गेम की जगह ये पेशेवर गेम हो चुका है। वैसे मनोज साहब एक बात ऐड कर दूं, ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से खेलती है और इंग्लैंड के खिलाड़ी स्लेजिंग करते हैं, तो ये हाथ मिलाना और वो स्लेजिंग और जो लड़ाई खेल के मैदान में रामनरेश सरोनन और मैकग्राथ के बीच में हुई है, और जो उनके आपस में कमेंट एक्सचेंज हुए हैं, हाथ मिलाना तो कुछ भी नहीं है। मनोज साहब दो चीजें आपको बता, सिर्फ दो चीजें। 96 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया में हुआ था, शोएब अख्तर की 2 डिलीवरीज मैजिकल, स्टेडियम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी। तो आप लोग तो किसी की परफॉर्मेंस के उसको दाद देने तक का हौसला नहीं रखते जनाब, ये तो सामने खुले आम है। देखिए ये सब खेल का हिस्सा है, जो फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ये जरूरी खेल नहीं का कि हिस्सा है कि आपने हाथ मिलाना है तो खेल के मैदान में बहुत जोर से तालियां बजे, ऐसा जरूरी नहीं है। और मुल्तान के सुल्तान जब वीरेंद्र सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, तो आपके यहाँ भी मुल्तान का स्टेडियम बिल्कुल साइलेंट हो गया था जब उन्होंने पूरा मुल्तान तालियां बजा रहा था, और जो लगाया 11 खिलाड़ी ग्राउंड में खड़े थे उन्होंने भी तालियां बजाई थी। आप क्लिप देखिएगा, मैं वहां पे वो ऐसा तो कुछ नहीं होता। नसीम साहब वहां ग्राउंड में मौजूद थे, उनसे नसीम पूछ लीजिएगा। राजपूत साहब, वहीं शाकिर शायद है। साहब गवाह हैं, ये मौजूद थे। नसीम भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं? आप मौजूद थे वहां पे। देखिए मैं तो सिर्फ ये मनोज भाई के लिए तो ऐसा मनोज भाई को फील हो रहा होगा कि रजिया फंस गई गुंडों में, इतने सारे बैठ के, लेकिन मनोज भाई आपकी कुछ काम ही ऐसे रहे कि उसके बाद फीलिंग ऐसी आ रही होगी आपको। देखिए इकबाल कासिम साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बड़े हमारे सुनिएगा सर, बेंगलोर टेस्ट आपको याद है? सुनिए, आप आपके बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी भारतीय क्रिकेट फैंस बहुत इज्जत करते हैं, जिनमें जहीर अब्बास भी मनोज एक है, भाई, इमरान खान, मनोज भाई मैं आपको इन्होंने एक बात बताऊं, मनोज भाई सुनिएगा, मनोज भाई इकबाल कासिम साहब बैठे हुए यहाँ पे, आपको बेंगलोर टेस्ट याद है? आपको 3 मरतबा सुनील गावस्कर साहब को आउट करना पड़ा था, 96 बनाए थे 3 और मरतबा उनको आउट किया था, एक इन्होंने 6 मरतबा विकेट नहीं। लिए थे। मैं वो मैच आपके वो देख रहा था। रामास्वामी अंपायर थे। आप स्पिरिट की बात कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत जज्बाती हो गए थे, कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, हम आराम से मैच जीत के आ गए थे। आपको याद होगा उस वक्त स्पिरिट ऑफ द गेम कहां थी, जब 3 मरतबा वो आउट होने के बाद भी आउट नहीं दिया जा रहा था। फिर हम ही थे जो न्यूट्रल अंपायर को लेकर आए थे, हमारे फॉर्मर कैप्टन ने बात की। और सुनिएगा सर, वरना तो ऐसे ही चोरी चकारी चलती रहती। बैटिंग के बीच में जो झगड़ा हुआ था और जो इंटरनेशनल कोर्ट तक गया था, वो सब जानते हैं। आप अंपायरिंग और खेल के मैदान में क्या कुछ हुआ है, वो आप अगर 2 एग्जांपल देंगे तो 3-4 मुझे भी याद है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अच्छे चले, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को एक सलाह है, सुनिए, इस टेलीकास्ट के माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से, सोशल मीडिया में भारतीय आपका मेंटल ग्राफ इतना गिर गया है कि जिन खिलाड़ियों को आप प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं अपनी टीम के लिए, उनके मोबाइल रख लिए जाते हैं। अरे भाई कौन सी दुनिया में अच्छा रह रहे हो, मनोज, क्या कर रहे हो आप? मनोज भाई आप पैसे की खातिर इज्जत पीछे रख के आ गए हैं, पीछे रखे मनोज। आपके लिए जो आपके वो जेशा ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 170 मिलियन का, उसकी वजह से आप आए हो, वरना तो आप सेकंड एशिया कप आप श्रीलंका खेलने नहीं गए थे। एक मरतबा आपने जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तो हमेशा आप बायकॉट करते रहे। कहने का मकसद है आप हमेशा से पैसे के दम पे जो आप करते आए हो, आपने खेल को कहां पहुंचा दिया। राशिद खान की हरकत देखी, वो आपने वो जब से आपकी गोद में जाके बैठे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, उनका एटीट्यूड भी ऐसा हो गया है कि वो पाकिस्तान के अंपायर को ग्राउंड में कह रहे हैं। आपके अगर पाइक्रॉफ्ट ने बात की थी कि हाथ नहीं मिलाना, या मैं आपके इसलिए कह रहा हूं कि सारा आईसीसी आपका, बीसीसीआई आपका, पैसा आप लेके आते हैं, लक्ष्मी क्या लेके आते हैं, उसके बाद आप लक्ष्मी के पीछे चौड़े होके घूमते हैं। नसीम भाई ऐसा नहीं है, नसीम भाई इसमें ऐसा नहीं है। पैसा इंडिया के मैच का तभी आता है, नसीम भाई इंडिया के मैच का पैसा तभी आता है जब दूसरी टीम पाकिस्तान होती है। पाकिस्तान को माइनस कर दें तो लक्ष्मी इंडिया को भी नहीं मिल रही, ये उनको पता है। आप यहाँ बैठे हुए ये यहाँ पे हर चीज मान लेंगे, जहां पैसा आ रहा होगा ये सब मान लेंगे। और भाई देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, खेल को खेल रहने दें आप देखें, आपका विराट कोहली एक डिफरेंट ब्रांड था, यही नरेंद्र मोदी के होते हुए
वो जाके पाकिस्तानी प्लेयर से मिलते थे, पाकिस्तानी प्लेयर उनसे मिलते थे। हालांकि टेंशन इतनी ही थी, लेकिन आपका वो जो 10 मई को जो आपके 6 तैयारे ना आप उड़ाते ना हम गिराते, वाह वाह। ये आपकी गलती थी। हमने क्या वहां भी पहल की थी और आप पहलगाम वाकये को रो रो के थक गए। सबसे पहले पाकिस्तान ने मजम्मत की थी आपके पहलगाम वाकये की। आपको पता है मेरे मुल्क में क्या हो रहा है? मेरे मुल्क में रोजाना, बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे मुल्क में रोजाना मेरे फौजी शहीद हो रहे हैं, उनमें बिल्कुल, मेजर है, exactly। उनमें कप्तान है। ये कहां से हो रहा है? क्या हमें समझ में नहीं आ रहा? आप एक फितनतुल पहलगाम हिंदुस्तान वाकये का, को लेके रो रहे हो। बिल्कुल। मैं रोजाना अपने मुल्क से लाशें उठाता हूं, और उसके पीछे कौन है? मनोज भाई आपसे बेहतर कौन जानता होगा यार। मनोज साहब ये बताएं, आपने एक एक सवाल ले लें। आपने जो बात की है ना कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बुरे शब्द न लिखें हमारे क्रिकेटर्स के बारे में, मैं अभी स्टूडियो में बैठा हूं, मैंने अब नाम ले लेता हूं, सुशांत मेहता को सुना, आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मीम्स और जो गालियां, मेरा स्टेटस नहीं, हमारा न रिलीजन न कल्चर ऐसा है कि हम किसी के बारे में कोई बात करें। आपके प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है, हम बल्कि तारीफ़ करते हैं, हमने कभी ऐसी बात नहीं की। मेरी गुजारिश ये है कि आप उठा के देख लें जो ट्रोलिंग मोहम्मद यूसुफ की हुई, शाहिद आफरीदी की हो रही है, बाकी प्लेयर्स की। अगर सूर्या कुमार यादव वहाँ पे ये कहता है बिफिटिंग रिप्लाई, सिंदूर की बात करता है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे एक्स प्लेयर्स का भी दायरा, हमारा भी वतन है, हमारा मुल्क है, हमें हक है, हम एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट के दायरे में अपनी बात करते हैं। लेकिन ट्रोलिंग आपकी तरफ से होती है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आपने रिलीजन को नहीं छोड़ा, कल्चर को नहीं छोड़ा, किसी चीज को नहीं छोड़ा, तो ये तो आपकी तरफ से हो रहा है जनाब। देखिए, सोशल मीडिया में पाकिस्तानी फैंस ट्रोल कर रहे हैं या फिर भारतीय फैंस ट्रोल कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर खेल के मैदान में क्रिकेटर्स एक दूसरे के सामने होते हैं, और मैं बराबर बोल रहा हूँ कि जो स्पिरिट ऑफ गेम है वो ये कहती है रिस्पेक्ट योर अपोनेंट्स, और वो जो रिस्पेक्ट है वो खेल के मैदान में नहीं है, खेल के मैदान के बाहर भी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मैच नहीं खेल रहे तो आप सोशल मीडिया में जाएं, ट्विटर पर जाएं, इंस्टा पे जाएं, जैसा मर्जी पोस्ट कर दें। आप एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी गली मोहल्ले की टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आप किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप ये इंश्योर करें कि देश की इज्जत और देश का गौरव बढ़ाएं, बनिस्बत इसके कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप अनर्गल बातें सोशल मीडिया पे लिखें। और उसका परिणाम ये होता है कि जब आप कुछ करते हैं तो एक्शन का रिएक्शन तो सबको पता ही है। तो ये ऐसा रोज चलने वाला नहीं है। भारत में इस वक्त बहुत ही सशक्त सरकार बैठी हुई है। था सर, ये किस चीज का किस रिएक्शन चीज है? का रिएक्शन दिया आपने स्पोर्ट्स के मैदान में? कल जो यूसुफ जोहाना ने सब कुछ बोला है चैनल के ऊपर, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं नहीं, करेक्ट मी, नहीं वो नहीं, एक्शन का रिएक्शन है ना, एक्शन आया उसके ऊपर उन्हें रिएक्शन दिया। मनोज साहब करेक्ट कर लें, नाम करेक्ट कर लें, मोहम्मद यूसुफ नाम है। हाँ, मोहम्मद यूसुफ वही मैंने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले ही आपका जस्टिफिकेशन नहीं, योहन्ना से निकल आए ना, अब वो मोहम्मद यूसुफ है। आप हम तस्दीक कर देते हैं। मेरा एक आपसे अनुरोध है कि आप एक गाइडलाइन बनाए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कि कम से कम सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ तो लिखने से बचें, और अगर वो इसी तरीके से लिखते रहे तो और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो हाथ ही नहीं मिला है। मनोज साहब गालियां देंगे तो फूल तो नहीं पेश कर किए जाएंगे ना, आप गालियां दें हम फूल पेश करते रहे। भाई यही सूरत हाल है। मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बने, पैसों के लिए यहाँ आ गए, ये खेलने के लिए सारी दुनिया चीख रही है यार। अब तो रऊफ बातें कर रहे हैं? अब तो रऊफ साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये सारी सिचुएशन किस तरफ जा रही है, आपके हवाले से भी उन्होंने, एक मनोज साहब ने बात की, क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पे? देखिए, मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है बद से बदतर की तरफ जा रही है, और इसमें कोई इसको सॉल्व होने का कोई मुझे लग नहीं रही कोई अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, जहाँ तक इन्होंने बात की है तो इकबाल कासिम साहब हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं, और मैंने इनसे ज्यादा कूल कस्टमर और कूल माइंडेड जेंटलमैन मैंने ना पाकिस्तान में देखा ना ही इंडिया में देखा। तो ऐसे लोग तो मेरा ख्याल है कि इनको प्रोजेक्ट करना चाहिए हर जगह पे। तो उन्होंने तो इकबाल भाई का भी नाम ले लिया कि उन्होंने भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया। दूसरा, जहाँ तक बात है कि जो प्लेयर्स हैं, टेस्ट प्लेयर्स हैं, उनकी डेफिनेट एक जो कोड ऑफ कंडक्ट उनका होना चाहिए। और उसमें जो शुरुआत देखें कि अगर पाकिस्तान से यूसुफ को हम कंडेम करते हैं तो इनको भी इरफान पठान को कंडेम करना चाहिए, जो उसने जुबान इस्तेमाल की है शायद अफरीदी के खिलाफ। तो ये दोनों तरफ से ताली दोनों तरफ से बल्कि एक तरफ से नहीं होता। तो दूसरी चीज ये है कि हमें इन चीजों को बढ़ावा देने की बजाय हमें इसके जो एक
एक बैठ के किसी जगह पे किसी हल पे आना चाहिए। जब तक हम इसका हल नहीं निकालेंगे तो हम तो आपस में हमसाए, आप एक नेबर्स को तो आप बदल नहीं सकते। हमने तो बिल्कुल। बार बार एक दूसरे के साथ खेलना है, क्रिकेट के ग्राउंड में जाना, मुख्तलिफ दूसरी इवेंट्स है। कल उसका चोपड़ा का और अपने जो दूसरे हमारे वर्ल्ड चैंपियन है और अरशद नदीम का भी मैच है। तो ये तो बार बार होता रहेगा, ओलंपिक्स में सामने आते रहेंगे, हॉकी में आएंगे, फुटबॉल में आएंगे, क्रिकेट में आएंगे। तो क्या ये रोजाना यही ड्रामाबाजी शुरू होगी? तो मेरा ख्याल है कि इसको किसी ना किसी जगह पे रोकना पड़ेगा। और दोनों जो कंट्रीज के जो स्पेशली जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनको देखते हैं, जिनको अवाम पसंद करते हैं, दोनों तरफ के अवाम, उनको अपना रोल इसमें बड़ा पॉजिटिव अदा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाज़रीन। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। बात हो रही है पाक भारत क्रिकेट तनाज़े की। हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। किस तरफ जा रही है ये बात? आप देख रहे हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, हिंदुत्व को इन्वॉल्व कर दिया, सिंदूर की बातें हो रही हैं प्रेजेंटेशन में। इंडियन कैप्टन जो है वो किस तरफ लेके जा रहे हैं इस जेंटलमैन गेम को? बहुत बदकिस्मती की बात है, बहुत शर्मनाक बात है जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है इस सिलसिले में बर वक्त कोई इकदाम क्यों नहीं करता। ये आज की बात नहीं, बड़े अरसे से वो उल्टी पुल्टी हरकतें भी कर रहे हैं। और इस जो एशिया कप है इसके बारे में भी उनके मीडिया में अजीब व गरीब किस्म की खबरें लगती रही हैं। मेरा तो ख्याल है कि उनको, हमारे क्रिकेट बोर्ड को, उसका उस वक्त नोटिस लेना चाहिए था। अगर मुनासिब होता तो उनसे दो तरफ़ा बातचीत करते, मुलाकात करते, उनको बताते कि जी सियासत और चीज़ है, जंग और चीज़ है, खेल और चीज़ है। जी खेल जो है वो जज्बात को भड़काने की बजाय जज्बात को ठंडा करने के लिए है। दोनों मुल्कों या सारे मुल्कों के लोगों को इकट्ठा करीब लाने की एक कोशिश है। तो ये सारी बातें होनी चाहिए। फिर आप देखिए कि जो हमारी है एशियन क्रिकेट काउंसिल, वो ये टूर्नामेंट करवा रही है। भारत को दिया गया है, लेकिन उसकी निगरानी और उसका बंदोबस्त जो है वो सारा एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास है, जो कि जिसकी सरबराही आजकल पाकिस्तान के पास है। जी जी तो मैं, बड़ी अजीब महसूस होता है जिस किस्म की वहाँ से खबरें आ रही हैं कि जी अगर फलां रेफरी को ना बदला गया तो हम मैच नहीं खेलेंगे। और भाई, मेरा रेफरी की कोई ख़राबी तो नहीं है, हर चीज़ ही वहाँ पे ख़राब हो रही है। जितने क्रिकेट के प्रोटोकॉल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, जितनी क्रिकेट की रवायात हैं उनका मलिया मेट किया जा रहा है। हाथ नहीं मिलाना, टीमों ने आपस में बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो कर, ये कहाँ की क्रिकेट है? तो मेरे ख्याल में बजाय इस किस्म की धमकी देने के कि जी अगर रेफरी ना बदला तो हम नहीं खेलेंगे, मेरे ख्याल में इस वक्त एक हंगामी अजलास बुलाना चाहिए था एशियन क्रिकेट काउंसिल का। सबको इकट्ठा करते मुख्तलिफ मुल्कों को, जिसमें श्रीलंका भी है और बांग्लादेश भी है, अफ़गानिस्तान भी है, ओमान भी है, यूएई भी है, इन सारे मुल्कों के इकट्ठा करते, उनके सामने ये इशू रखते कि जनाब ये हम क्रिकेट कर रहे थे इस ख्याल से कि सारे मुल्क आपस में खेलें, खिलाड़ियों का आपस में मेलजोल हो, चीज़ें बेहतर हों। तो ये चीज़ बिल्कुल वैसे उसके बरक्स हो रही है, हर चीज़ उलट हो रही है। तो इसका सद्देबाब किया जाना चाहिए। अच्छा खालिद साहब ये बताएं, आप हिस्ट्री जानते हैं क्रिकेट की बेहतर, इससे पहले कभी नहीं हुआ एक कप्तान जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में डेडिकेट करे, चले ठीक है किया, फिर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुस्तान का उसका जिक्र करे, फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात करे। ये मैदान जंग है या क्रिकेट का मैदान है? शुरुआत हिंदुस्तान ने की तो मुस्तकबिल में इसके आप क्या समझते हैं? फिर ये एक रिवायत बन जाएगी, कल हमारा कप्तान भी अपनी फतह को फिर मकबूदा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों और शोदा और फौजियों को डेडिकेट करना, फिर उसका भी हक बनता है। क्या कहते हैं आप? आप ठीक कह रहे हैं। आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा साहब। उन्होंने गालिबन फ़लस्तीन के हक़ में कोई जी या स्टिकर लगाया था या बैक पे कुछ किया था, जी तो जी उनको अच्छी खासी उनकी खिंचाई हुई और उनको इससे दस्तबरदार होना पड़ा। तो ये हमारी रवायत है, ऐसी चीज़ें नहीं होने देनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल इस पे ये है कि वो जो कर रहे हैं वो तो बहुत ही
फजूल और शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा उसके उसके मुकाबले में हम क्या हमारा अमल क्या है, क्या इकदाम हम उठा रहे हैं, करना चाहिए। मतलब कौन सी हमने हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, क्यों नहीं की? ये मुझे भी शाकिर खालिद अब्बासी महमूद साहब साहब, आपसे कुछ पूछेंगे। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए। आप साबिक चेयरमैन पीसीबी रहे हैं। आप अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और उस ओहदे की मुनासबत से एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होते तो आप क्या करते ऐसे हालात में? मैं तो बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ये करता कि मैं फौरी तौर पे हंगामी इजलास एशियन क्रिकेट काउंसिल का बुलाता, सारे मुल्कों के सामने ये मामला रखता और उन्हें कहता कि आप बताइए कि क्या ये चीज़ें हो सकती हैं, क्या आईसीसी के कवानीन में इन चीज़ों की इजाज़त है। ये सब के सामने करके उनकी राय लेता है। राय लेके मेरा ख्याल है कोई मुल्क भी जो है सवाइस के वो भी अगर जी। सियासी तौर पे चलना चाहते, कोई मुल्क भी इन चीज़ों की हिमायत ना करता। सभी ये चीज़ कहते कि गलत बात है, उस पर एक रेजोल्यूशन होता, एक फ़ैसला होता और कहा जाता हिंदुस्तान को कि इस फैसले पे अमल करो। अगर नहीं अमल करते पहले तो जो तुमने पहले किया उसकी माजरत करो, अगर अमल नहीं करते तो ये टूर्नामेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट जैसे खालिद साहब ने कहा, क्या कहते हैं आप खालिद साहब के इस मौक़िफ़ पे? देखिए, खालिद साहब ने बिल्कुल सही बात की। जितना उनका वसी एक्सपीरियंस है और सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि मुल्क के कई अहम ओहदों पे उन्होंने जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं, वफाकी मोहतसब भी रह चुके हैं, तो कानूनी तौर पे भी वो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बजाय इसके देखें, जिस वक्त एंडी पाइक्राफ्ट ने ग्राउंड में ये बात कही थी, सलमान आगा जाके अपने ड्रेसिंग रूम में उन्होंने बताई होगी, तो मेरे ख्याल है उसी वक्त इस बात की कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए थी और जितने भी मैनेजर्स हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाती, जो टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर ममालिक ना भी हैं, जैसे इंडिया के ऑफिशियल तो वहाँ आना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं इसी को लेके शाकिर साहब फाइनल कमेंट, वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है, आप सॉल्यूशन क्या देखते हैं? देखिए, सोल्यूशन यही है कि फिर पाकिस्तान और इंडिया की माबैन जो क्रिकेट है वो इस तरह तो नहीं चल सकती कि रोज़ उसके अंदर पॉलिटिक्स भी हो, रोज़ जो है उसमें जो है वो क्रिकेट की नॉर्म्स को जो है वो ख़राब किया जाए। ये सिर्फ क्रिकेट को बदनाम नहीं किया गया बल्कि जेंटलमैन गेम की जो साख है उसको भी बुरी तरह मुतासर किया गया। तो मैं खालिद महमूद साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत लीनियंसी पहले दिखा ली। हम वहाँ खेलने चले गए, वो नहीं आए। हमने गुजरात में जो हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न थे, जिस जगह पर अहमदाबाद में 1.25 लाख इंडियन के दरमियान जाके हमने मैच खेला, तो सारा कुछ कर लिया लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिविटी नहीं है। तो सिर्फ इधर से अब ठंडी हवाएं नहीं जानी चाहिए, यहाँ से भी अब कुछ लू चलनी चाहिए जिसका वहाँ से जो है वो तदारुक करने के लिए उन्हें भी अब बैलेंस और बराबरी की सतह पर आना चाहिए। और पाकिस्तान को महर नाउ और नेवर वाली पोजीशन है। हमें अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई लचक, कोई जो है वो हमदर्दी, अब हमें भी मुझे लगता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को थोड़ा सा साइड पे रखकर हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान अपनी साख को जो है वो बरकरार रखेगा। बिल्कुल। खालिद साहब, आखिरी कमेंट दे दें, आप क्या समझते हैं, आपका क्या पैगाम है बीइंग अ पाकिस्तानी, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मेरा पैगाम ये है कि हम तारीख का मुतालिया करें। ये जो खरबूजा और खरबूजे को रंग पकड़ने का मामला है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इनको याद करा दूं कि इस खरबूजे ने जो अफ़गानिस्तान है ये 1947 बल्कि उससे पहले से ही रंग पकड़ा हुआ था। ये वाहिद मुल्क था जिसने उस वक्त भी पाकिस्तान को रिकग्नाइज नहीं किया था और वो दुश्मनी लेके चला आ रहा है, लेकिन हम दूसरे मुल्कों के कहने पे इनकी मदद भी करते हैं, ये करते हैं। ये चीज़ें हमारी तारीख पढ़नी चाहिए, हमारे सामने होनी चाहिए, हमें दोस्त और दुश्मन में पहचान होनी चाहिए और उसके मुताबिक हमारा वतन के मफाद में, पाकिस्तान के हक़ में हमारा रद्द अमल होना चाहिए और बहुत एग्रेसिव जारहाना होना चाहिए, असूलों के मुताबिक होना चाहिए, बचकाना नहीं होना चाहिए। ये बचकाना हरकतें हैं कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, वो मैच नहीं खेलेंगे। हमें असूलों पे डट जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, नसीम राजपूत साहब, अब्दुर्रऊफ साहब, इकबाल कासिम साहब और शाकिर अब्बासी साहब। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। मैं एक चीज़ मैं चाहूँगा कि शायद ये वो ज़ख्म हैं जो बड़े गहरे पड़े हैं। जब शेर आफिल गिरे थे तो हिंदुस्तान अपनी शिकस्त और उसकी खिफत को मिटाने के लिए अब खेल के मैदान में जो हमने संदूर को तंदूर में बदला था और इगनी को तिगनी का नाच नचवाया था, उधमपुर में जो उधम मचाया था पाकिस्तानी फोर्सेस ने, उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। याद रखें
कि तुम्हारे मंदिर में न घंटी बजेगी न तुम्हें चिता जलाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क पे, अपने रिलीजन पे, कल्चर पे, ट्रेडिशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर तुम ट्रोल करोगे हमारे सजदों पे, फ़लस्तीन कॉज पे, हमारे रिचुअल्स पे, तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, और ये हमने साबित कर दिया मई में भी, जब तुमने रात की तारीकी में शब खून मारा हमारी मसाजिद पे, कुरान मजीद शहीद हुए। तुम बच्चों पे रात की तारीकी में वार करना जानते हो, मगर हमने सुबह की रोशनी में अल्लाह के फजल से हमने जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस कुरान मजीद की सूरह सफ़ की वर्स नंबर 4 से लॉन्च किया, फतह मिज़ाइल और अल्हम्दुलिल्लाह वल आदियात दबहन, तेज़ दौड़ने वाले घोड़े, वो हमने सुबह की जो है उजाले में ये सारा किया। हम रात की तारीकी पे दुश्मन पे हमला नहीं करते। इसलिए कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई से पहले 100 दफ़ा सोच लेना और खुशबू लगा के आना। पाकिस्तानी एक अमन पसंद कौम है। हम चाहते तो तुम्हारे जासूस अभिनंदन को मार भी सकते थे, मगर हमने ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर में उसे वापस भेजा सही सलामत, खाना खिला के, चाय पिला के। आपकी फितनतुल हिंदुस्तान के सबूत, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज, प्रॉक्सीज, आपके जनाब KPK के अंदर हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट, वो सारे सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। हमेशा सब्र का दामन हाथ से नहीं जोड़ा, लेकिन सब्ज़ हिलाली परचम सामने है। हम अब भी कहते हैं कि क्रिकेट दिलों को जोड़ती है, मगर तुमने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हैंडशेक न करके इसको तोड़ने का सबब बना। अब बाल भारत के कोर्ट में, पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुलें। हम अमन पसंद कौम हैं, मोहब्बत वाली हैं, मगर इस्लाम और पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेहमान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।